माता रानी के पट खुल चुके हैं, पंडित जी बैठ गए हैं आरती। साथियों में निकल चुका हूँ अपने कर्म पे। तो कर्म का मतलब है कस्टमर के जा रहे हैं, उसके हमको ये करना है, फ़ोटो खींचनी स्टाइलों में भाई की। और फ़ोटो खींचने के बाद हम निकल चुके हैं आज धौलागढ़ देवी के आज दर्शन को जाएंगे। और मेरी ये वाली आदत तो जाएगी नहीं। कौन सी वाली? ये वाली। एक आँख बंद करके मैं वीडियो ऑन करता हूँ और एक आँख से ही क्या नाम है वीडियो बनाता हूँ। तो साथियों बगड़ तिराया पार हो चुका है। बगड़ तिराए पे मिलते हैं फावड़े। और साथियों बगड़ तिराए के बाद ये जो घुमाव आता है ना, वास्तव में तो जान ले लेगा किसी दिन। मेरी नहीं, किसी न किसी भाई की तो लेता ही रहता है। फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न और ये तीसरा टर्न है, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। और यहाँ बांस बदबू इतनी बुरी आती है, मत पूछो बात। क्यों आती है पता नहीं। अब आ गया साथियों रंडुआ फूट। यहाँ पे इलाज होता है टूटे फूटों का। टूटे फूटे जो भी आते हैं देसी इलाज यहाँ करवाते हैं। ये टूल टैक्स निकल गया, हमने तो साहब अब आ गई धौड़ा की प्याऊ पे हमारा रिलेशन है। रणदीप बना जी की दुकान है, बालाजी लाइब्रोटी जो भी है, यहाँ पर ही आप अपनी जांच करवाएं। और जुगरावर माता जय हो। हम जा रहे हैं धौलागढ़ देवी माता के रक्षा करना माँ भवानी। तो साथियों अब निकल के आ गए हम बड़ौदा से। और बड़ौदा बाय बाय साथियों। बड़ौदा से शानदार ये नज़ारा, रोड गजब। और हम थोड़ा सा मन का पानी वानी पी लेते हैं। प्याऊ आगे सामने है और रुक जाते हैं और आपको भी अपना शानदार वाला फेस दिखा देते हैं। तो साथियों अब हम पहुंच गए कफनवाड़ा से लक्ष्मणगढ़ के मोड़ पे। और ये वाला जो शानदार रोड है ना, इससे तो मेरी इतिहास जुड़ा है। इतिहास ऐसा कि मैं मेरी मौसी के यहाँ से और हमारे गांव साइकिल से चला गया था लगभग 40 किलोमीटर। लक्ष्मणगढ़ की महामाया, क्या बात है। तो साथियों लक्ष्मणगढ़ से अब हम निकल लिए हैं कठूमर रोड पर। ये है कठूमर रोड। कठूमर से हम जाते हैं धौलागढ़ देवी को। अलवर से लक्ष्मणगढ़ से कठूमर से बीच में आ गया गांव लीली। और गांव में है बिल्डिंग पीली, मतलब कि फौजदार कॉलेज है साथियों। कॉलेज को पार करने के बाद एक टर्न आता है, इसको बोलते हैं गंडूरा चौक से फिर हम यहाँ से निकल के आ चुके हैं धौलागढ़ देवी माता के। और यहाँ पर बीच में हमारे जिगरी यार तारेश जाट का मकान हमारे बीच में आया और भाई को बाय करते हुए हम निकल आए हैं। और धौलागढ़ देवी माता के बहतू कला पंचायत में हम पहुँच गए साथियों। तो इस पंचायत में साथियों एक स्थान है धौलागढ़ देवी माँ भवानी का स्थान। और साथियों आज हम आए वहाँ पे ढोक देने, क्योंकि हमारी 3 पीढ़ी से तो मैं भी सुन रहा हूँ कि परदादा जी आते थे, दादाजी आते हैं और पापा जी आए, मैं भी आ रहा हूँ। हमारे यहाँ पे ही माता रानी का मान्यता है और माता रानी के हम आते हैं ढोक देने। और आज माता रानी ने डोर हमारी जो है खींच ली। मुझे 2-3 इधर काम भी थे और हमने कहा इसी बहाने दर्शन भी कर लेते हैं। तो आज जीवन में पहली बार मैं इस रास्ते से चढ़ूँगा। आया काफ़ी बार हूँ लेकिन चढ़ूँगा इस रास्ते से। तो पहले प्रसाद ले लेते हैं, प्रसाद लेके फिर निकलने। 161 सीढ़ी लिखी हुई है साथियों, तो जोर लगा के 161 सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। और चढ़ के हाँपड़ी तो खैर भरी आई। और चलते हैं साथियों। नीचे का नज़ारा और बाहर का नज़ारा तो क्या कहने। वास्तव में थोड़ा सा ऊपर और आके ये 2 रास्ते यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन लिखे हुए हैं कि CCTV कैमरा की नज़र में हो। ये रोड इधर से आने का है और इधर से जाने का है। तो इधर से हम चलते हैं, रूल ब्रेक नहीं करने चाहिए। नज़ारा 1 नंबर, हवा 1 नंबर, सब कुछ ओके की रिपोर्ट है। ओके की रिपोर्ट होने के बाद ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के बाद जय माता जी के जयकारा तो मन ही मन में बोलते जाते हैं। साथियों पहली बार इस जगह से आ रहा हूँ, जाना किधर से पता नहीं वास्तव में, लेकिन इतना शानदार नज़ारा व्यू यहाँ से आ रहा है साथियों, मन मंत्र मुग्ध हो गया। तो साथियों बहुत पुराना ये मंदिर है, कब का है क्या है इसका इतिहास वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पर है प्राचीन भैरवनाथ जी महाराज जी का मंदिर है। और ऊपर चलते हैं, चुग्गा ड्रम में डालें। आप कभी आए तो चुग्गा ड्रम में डालें, नोटिफिकेशन लगा रखा है पुजारी महाराज ने। और धौलागढ़ देवी धाम ये पुरानी धर्मशालाएं हैं किसी भाई के द्वारा बनाई हुई। और अब आ चुके हैं साथियों हम मंदिर में भाई हमको देख के हंस रहा है क्योंकि इसकी वीडियो बना रहा हूँ मैं इसलिए। तो साथियों ये पुजारी जी का बैठने का स्थान है, ये पुजारी जी का क्या नाम है कमरा है। और यहाँ एक पूजनीय पहले वाले पुजारी जी की मूर्ति लगी हुई है। और ये हमारी माता रानी का दरबार है साथियों। विराजमान महामाई श्री देवी जी, धौलागढ़, जिला अलवर, राजस्थान। तो साथियों परिक्रमा भी देते हैं और परिक्रमा के साथ साथ आपको दिखाते हैं किन किन भगवानों के मंदिर हैं। यहाँ पे शिव परिवार भोले बाबा जो हैं हमारे विराजमान है साथियों। मधुमक्खी हो रखी है, भागने में फ़ायदा है। ये बालाजी महाराज हैं और ये हमारे रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज हैं। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी हैं।
माँ सरस्वती जी भी यहाँ पर विराजमान है साथियों। और हमारे पूजनीय, हम इन्हीं के वंशज हैं, भगवान राम। हाँ साथियों, हम इन्हीं के छोटे पुत्र लव और कुश, तो हम कुश भगवान के वंशजों में से आते हैं। कछुआ हमारा वंश है साथियों। और यहाँ पर राधा कृष्ण भगवान का भी मंदिर जो है साथियों है, भगवान यहाँ पे विराजमान है। पुराने भी यहाँ पे काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ भी हैं, सेठ शीतला माता रानी। और इधर भी हम आपको लेके चलते हैं साथियों, वो धर्मशाला है। घंटी तो है नहीं ये साथियों, किसी भाई के द्वारा बनाई हुई, किसी श्री बसंत लाल जी के द्वारा बनाई हुई। 3 शेड वगैरह मार्बल बिछाया हुआ है, सभी भामाशाएँ जो हैं उनके नाम भी हैं यहाँ पे। और आप चलते हैं साथियों, हम आपको दिखाते हैं। प्याऊ व्याऊ भी यहाँ पे लगी हुई, ये कमरा नया बना है, ये भी यहाँ पे कमरे हैं। और ये हैं भैरवनाथ जी महाराज का मंदिर है, तो मैं बाबा के आपको दर्शन कराता हूँ। ये हमारे भैरवनाथ जी महाराज हैं, बटुक भैरवनाथ जी। और ऊपर पंखा चल रहा है, दोपहर में आराम कर रहे हैं, तो हम बाबा की परिक्रमा दे देते हैं। पीछे का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे साथियों, एक नंबर नज़ारा है। यहाँ से बाइक से आने का रास्ता है, जाती दफ़ा हम यहीं से जाएंगे। तो साथियों परिक्रमा देने के बाद बाबा को बोलते हैं जय श्री राम, आगे बढ़ते हैं साथियों। चौक है पूरा, और यहाँ पर मेले में ना, मेला जब यहाँ पर लगता है तो पैर रखने की भी जगह जो है नहीं रहती। और माता रानी की ध्वजा शानदार तरीके से लहरा रही है। तो साथियों अब मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे का भी आपको दिखाता हूँ नज़ारा। और क्या क्या मतलब इधर की तरफ हैं धर्मशालाओं के कमरे यहाँ पे बने हुए हैं। ट्रस्ट जो यहाँ पे हैं उनके द्वारा भी कमरे बने हुए हैं। बारिश कल परसों यहाँ पर बारिश हुई थी शानदार वाली, तो छतों पे पानी भर रखा है। और नीचे जो भाई हैं वो प्रसाद की दुकान है इनकी, यहाँ पे दोपहर में कोई कस्टमर है नहीं, कोई श्रद्धालु नहीं आया। घंटी हमने बजा दी तो आराम से शानदार तरीके से भाई सब बच्चे सब क्रिकेट खेल रहे हैं। माता रानी का भवन है। तो साथियों ये पैदल का रास्ता भी है और बाइकों का भी रास्ता है, संसाधन यहाँ से ही आते हैं। और ये भरतपुर की ट्रस्ट का ऑफिस है यहाँ पर। ये दूसरा भी कोई धर्मशाला है, मतलब भामाशाहों ने अच्छा यहाँ पर काम कर रखा है साथियों। और अब मैं पीछे आपको लेके चलता हूँ, आप कभी भी यहाँ पे दर्शन को आएँ तो पीछे हनुमान जी महाराज और श्री राम दरबार भी यहाँ पर मंदिर बना हुआ है साथियों, तो वहाँ लेके चलता हूँ। और धूप का नज़ारा बड़ा शानदार है। और क्या हो रहा है साथियों, मेरे पैर बहुत शानदार तरीके से जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? क्योंकि मैं आया हूँ नंगे पैर। और भागने दो भाइयों, क्योंकि जल रहे हैं पैर शानदार तरीके से। और भाई मंदिर का गेट खोलने के बाद मैं घुस गया भीतर कहते हैं अलवर की भाषा में, अंदर घुस गया। तो साथियों हमारी अलवर की भाषा भी है, तो घंटी बजा के बाबा के दर्शन कर लेते हैं। ये साथियों श्री राम परिवार पूरा संपूर्ण, श्री राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण भगवान हैं और श्री बालाजी महाराज बगल में भी विराजमान है और प्रभु के चरणों में भी बैठे हुए हैं। तो साथियों यहाँ पे जंगले में से देखो राजा साहब के पीछे वहाँ शादी हो रही है नरूका जी के यहाँ पे। और साथियों आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, भगवान जी स्वयं मुझे दर्शन देने आए, देख लो। और ये भगवान जी भाग गए, मतलब कि बंदर हैं ये भाई, भगवान के ही सेवक हैं, इन्हीं के रूपी हैं। और ये तो देखो मज़े मुझसे ले ही रहा है। और लेकिन एक छत के ऊपर, छज्जा के ऊपर बैठो है, छज्जा ऊपर बोए बाजरो बोलो जनकाई बोलो भाई, एक और बैठो बड़ा वाला। तो साथियों बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के पीछे का देख के आते हैं कितने सारे बंदर हैं। 1-2 ही हैं, और भी ज़्यादा हैं। अरे मैया री, यहाँ तो पूरी की पूरी गैंग है, भगवा दो भाई। शायद ही साथियों मैंने 3 सेकंड लगाए होंगे उस कोने से वापस यहाँ आने में। तो वापस साथियों मंदिर में आ गए। मैंने बहुत देर यहाँ पे आज इंतज़ार किया है माता रानी के दर्शन, सच्ची में मैं करता रहा, क्योंकि पंडित जी महाराज आप देख रहे हैं लेट रहे हैं और अभी पट खुले नहीं हैं। तो मैं आपको पंडित जी से परमिशन लेके फ़ोटो वोटो खींचनी है नहीं खींचनी, आ गया मैं साथियों। पंडित जी महाराज ने परमिशन दे दी कि भाई माता रानी का दरबार है, जाओ ऐसा करो, खींचो फ़ोटो। ये माता रानी की आरती लगी हुई है, तो माँ भवानी आराम कर रही हैं। इन्होंने पर्दे नहीं लगाए थे क्योंकि मैंने निवेदन किया था। दोपहर में लगाते हैं 12 बजे से 1 बजे या 1 बजे से 2 बजे के आसपास। और माता रानी के आप साक्षात दर्शन कर सकते हो भाइयों, और वास्तव में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। माता रानी के लिए देखो कूलर लगा रखा है, कैमरे वैमरे यहाँ पर लग रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, बहुत शानदार नज़ारा, बहुत अच्छा, मन को भी शांति मिली। और मैं आपका अपना दुर्गेश सिंह नरूका साथियों, मेरी मेहनत और आपका सहयोग रहा तो मैं ऐसे ही आपके लिए और अच्छी धामों की वीडियो लाऊंगा, अच्छे आपके लिए कंटेंट बनाऊंगा। तो साथियों बस मेरा हौसला आप थोड़ा बढ़ा दिया करो, मेरा आत्मबल थोड़ा बढ़ा दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो साथियों मैंने शाम तक थोड़ा सा वेट किया क्योंकि पट खुले, फिर
वीडियो थोड़ी सी अच्छी बन जाए इसलिए। और श्रद्धालु भी शाम को थोड़ा सा आ गए हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं साथियों। और जैसा कि आपको पता है कि मैं साथ में हमेशा चुगा लेके चलता हूँ। आज चुगा डाला है मैंने धौलागढ़ देवी माता रानी के। साथियों देख सकते हैं आप मंदिर में बकरियाँ चल रही हैं, भाई फ़ोटो ले रहे हैं यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं। और कितना गजब नज़ारा मंदिर का साथियों, बहुत बड़ी मतलब दूर से देखने में बहुत अच्छी बिल्डिंग लगती है। तो साथियों आज माता रानी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। आपको कैसे दर्शन हुए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये है बाइक का रास्ता, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा। और सरपंच साहब यहाँ के राजा भी हैं और इनके यहाँ पर शादी है। और सरपंच साहब से क्या नाम है, हमने भी नमस्कार करी, जय माता दी करी। सरपंच साहब जी की हवेली का गेट सरपंच साहब ने अच्छा पैसा खर्च किया है शादी की डेकोरेशन में। और साथ ही हमारे सहयोगी मिले संदीप सिंह जी धौलागढ़ साहब और जय माता दी और जय श्री राम। साथियों आपका